यदि परमात्मा का प्रिय होना है तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या? बताइए, क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति का संपर्क होता है या किसी जानवर का, किसी पशु का, किसी प्राणी का यदि आपके प्रति सामना होता है तो उनके प्रति ऐसा भाव मत रखो कि ये तो पशु है, ये जानवर है, हैं? या कोई इंसान में ही कोई नीची जाति का व्यक्ति मिल गया तो उससे भी कभी घृणा मत करो। कोई दरिद्र मिल गया, कोई भिखमंगा मिल गया तो ये मत समझो कि ये बेकार है, गंदे लोग हैं। आप व्यक्ति से घृणा मत करो, आत्मा से घृणा मत करो। व्यक्ति के आप व्यापकता सार्वभौम विचार जब रखोगे तो ये भाव हटा दो अपने मन से। जब सब में परमात्मा है तो घृणा का भाव कहाँ पे बचा? कहीं बचा क्या? अगर ये भाव लेकर के जीते हो तो परमात्मा को आप देख पाओगे। कितने लोग हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं और कितने लोग हैं जो इस तरह की भावना नहीं रखते हैं? बताइए। नहीं रखने वाले कितने लोग हैं और रखने वाले कितने लोग हैं? बताइए, 3-4 लोग हैं, बताइए। नहीं, पॉसिबल का मतलब आपने क्या बोला? पॉसिबल का मतलब कि मान लिया जाए कि आप नहीं, तो आप परमात्मा को क्यों नहीं देख पाते हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप उसमें परमात्मा को देखते हो कि नहीं देखते हो? हीन भावना तो नहीं देखते हो ना? ऊंचा, बड़ा, छोटा, नीचा है। और ये भी मत मानो कि हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं। ये भी अपने अंदर भावना मत रखो कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। ठीक है? सबके प्रति बराबर की भावना रखनी चाहिए, तभी आप परमात्मा के करीब जा सकते हो। ठीक है? परमात्मा के करीब यदि जाना है तो सबके प्रति क्या होना चाहिए? बराबर की भावना रखनी चाहिए। उनके साथ भी तो उदाहरण वही तो दिया मैंने, वही तो मैंने तो उसको सुनिए, उसको सुधार करिए। मैंने क्या कहा कि उसका हथियार ही छीन लीजिए। मैंने क्या बोला कि उसके प्रति भी मत करो, उसके प्रति भी मत करो। ठीक है? और क्या भाव रखो? आपको मैंने कहा कि उसका हथियार ही छीन लो, पर दिमाग से काम करना पड़ेगा। इतना तो ये बताइए, जब वह एक मोटी बुद्धि लेकर के आपको हरा रहा है तो आप पतली बुद्धि लेकर के उससे नहीं लड़ सकते हो? आप ज्ञान की बुद्धि लेकर के उससे नहीं लड़ सकते हो? उसको तो ज्ञान का ABCD नहीं पता है। अगर अरे आपको कोई उद्वेलित करे, सुनिए, इसके बारे में विद्या कुलकर्णी जी ने पूछ लिया है। ठीक है? इसके प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है? कि यदि ऑफिस में मान लीजिए आप हो, कोई आपको उद्वेलित करता हो, कोई छेड़ रहा हो कि ये कुछ बोले, कमेंट करे, तो लोग यही तो चाहते हैं। तो आप क्या करिए,
आप अवॉइड करिए, जितना हो सकता अवॉइड करिए, उसके अहंकार को जीतने दीजिए। आप तो यहाँ पे मैंने एक बात ये कहा था कि आप अपने अंदर ये भावना रखो कि परमात्मा ने इसके अंदर इतनी अल्प बुद्धि दिया है, कम ज्ञान दिया है कि जितने इसको ज्ञान है उसी ज्ञान में खेल रहा है। नहीं, सामने भी आके बोल रहा है तो भी आप उसको, उसके बातों का कोई जवाब मत दो। गुस्सा सुनिए, अगर गुस्सा भी दिला रहा है, इसलिए जब वो तब तक गुस्सा दिलाएगा क्योंकि वो जानता है कि आप क्रोध करोगे। आप वो कोई किसी भी तरह का गुस्सा दिला रहा है, आप उसके प्रति एकदम आंखें मूंद लीजिए, जैसे कि उसके ऊपर कोई भाव ही मत दीजिए। जहाँ उसके प्रति भाव दिया आपने तो उसका मतलब कि और कद बढ़ जाता है और आपको परेशान करने के लिए हावी हो जाता है। वो सोचता है कि देखो मैंने इसको बुलवा दिया कि नहीं बुलवा दिया। वो अपने अहंकार को जिताता है। उसके अहंकार को हराने के लिए आपका मौन ही काफ़ी है, ठीक है? और मुस्कुराते रहिए बस। नहीं नहीं नहीं, आप गुस्सा जब वो दिलाने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए, वो हार जाएगा, ठीक है? आप उसके प्रति कुछ मत बोलिए। वो गुस्सा एवरीडे भी हो रहा है तो एवरीडे आप शुरू कर दीजिए। आप यदि वो तो यही चाह रहा है कि आप उसी कैटेगरी में आ जाओ। उसका लेवल आपके बराबर नहीं है। आपका लेवल हाई लेवल का है और उसका लेवल एकदम निकृष्ट कोटि का है। तो आप किस में शामिल होना चाहते हो? निकृष्ट कोटि में शामिल होना चाहते हो कि हाई लेवल में शामिल होना चाहते हो? बताइए। एक मिनट पूरा कर लेने इस बात को। तो आप किस में शामिल होना चाहते हो बताइए? हाई लेवल में आप शामिल होना चाहते हो। तो हाई लेवल में जब आप शामिल होना चाहते हो तो आप, जाहिर सी बात है कि उसके लेवल की बात ही मत करो, ठीक है? उस लेवल की बात ही मत करो क्योंकि वो उसी धरातल पे नीचे वाले धरातल पे जी रहा है। उसके भीतर उसके शरीर में परमात्मा है, ठीक है? परंतु जो उसका व्यवहार है, जो उसका संस्कार है, उसके संस्कार से आपको नहीं लड़ना है। आप इतनी अच्छी जगह पे आप इतना अच्छा शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान ले रहे हो और आप जा कर के जो है कचरा पट्टी वाले के साथ आप लड़ रहे हो, तो आपके ज्ञान क्या, ये तो अपमान हुआ ना। इसका मतलब कि उसका कचरा पट्टी वाला ज्ञान ज़्यादा। आप कभी भी उससे अपने आप को जो है उसके धरातल पे ना कभी सो ही मत करिए, आगे बढ़िए। उससे कुछ मत समझिए। हाँ, उसको एक सम्मान ये दे दीजिए कि हाँ तुम्हारे अंदर परमात्मा है, बस ये समझ लीजिए कि उसके अंदर परमात्मा है। मैं उसके व्यवहार से घृणा कर रहा हूँ क्योंकि हर कण कण में परमात्मा है, इसलिए जो उसका शरीर है उसमें परमात्मा है, मैं उससे घृणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उसके विचार और भाव से मैं घृणा कर रहा हूँ, उसके विचार और भाव को मैं अवॉइड कर रहा हूँ और उसका जवाब ही मत दीजिए, ठीक है? वो बार बार आपको मुंह पे अभी आके कह रहा है अवॉइड कर दो, सुनो ही मत। जैसे अधिकारी होते हैं ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं और कुत्ता भौंकता रहता है और लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यही भाव अपना लो अपने अंदर, कान में रुई डाल लो आप, सुनो ही मत। उसको समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल क्या, हमारा तो, हमको तो कोई भाव ही नहीं देती है। बात समझ में आ गई? ऑफिस वाले आपको ऐसे ही परेशान करते हैं कि वो कुछ बोले, और ऑफिस में ऐसा होता है कि आप जब उसको थोड़ा सा उसके प्रति आप नरमी और गुस्सा दिखाते हो ना, तो वो समझ जाता है कि अपने लेवल में आपको लाना चाहता है, ठीक है? कि ये हमारे पोस्ट पर है और हमारे हमसे हाई लेवल की बात विचार रखती है। नहीं, आपका हाई लेवल का विचार है तो हाई लेवल का ही रखो। उसको आम इंसान की तरह समझो, मत समझो, मतलब घृणा मत करो। उसके विचारों और भावों से घृणा करो, उससे नहीं, क्योंकि उसमें तो परमात्मा है, हर कण कण में ईश्वर है। तो उसके विचार और भाव जो कमेंट कर रहा है उसका कोई जवाब ही मत दो। चलते बनो आप, देखो एकदम 2-4 दिन करोगे एकदम नीचे गिर जाएगा वो खुद अपने आप को समझ जाएगा कि यार हमको तो कोई वैल्यू ही नहीं देता यार।
हम बोलता ही रहता हूँ, कुछ कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? इसीलिए ऑफिस में जीने का तरीका यही है, ठीक है, कि आप उनके उसके विचारों पे बहुत ज़्यादा, वो जो बोल रहा है, अब जब आपको पता ही चल गया है कि यह इस तरह का व्यक्ति है, तो उस तरह के व्यक्ति से लगना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बाजू में बैठ के अगर ऐसी ऐसी बातें करें ना, तो भी मत सुनो आप। बोल दो कि अपनी बात करो, मैं वैसे नहीं सुनता हूँ, मैं तुम्हारे बातों का जवाब भी नहीं दूंगा, बिना मतलब का बोल रहे हो, वैसे भी बोल दो आप। तुम कुछ भी कमेंट कर रहे हो, मैं इसका बोलूँगा ही नहीं, ऐसे बोल दो ना एक बार, आप देखो कुछ वो समझ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके प्रति हामी भरते हो, उस तरह का सपोर्ट करते हो, उसके साथ उस तरह का समर्थन कर देते हो ना, तो फिर वो बार बार बोलने की कोशिश करेगा। आप समर्थन ही मत करो, आप बोल दो कि आप ऐसी बात मत करो, हम तुम्हें अच्छा बात करना है तो करो, नहीं तो शांत रहा करो, सीधा ही साफ। अगर अच्छा कुछ कह सकते हो, बोल सकते हो, तो ये बोला करो, फालतू की बातें क्यों करते हो? उतना किसी के पास समय थोड़ी है कि तुम्हारी इधर उधर की बातें कोई सुनेगा। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, बोल करके आगे बढ़ो। और उसके बाद से वो कुछ इधर उधर की बात करते हैं, सुनो ही मत, एकदम अवॉइड कर दो, एकदम सुनते ही सुनो ही मत, वहीं रहे, उसकी बात मत सुनो। बात समझ में आ गया? मतलब महर्षि पतंजलि की का जो चौथा उपेक्षा का सिद्धांत है, यह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप व्यक्ति की उपेक्षा करते चले जाओ। यदि व्यक्ति की हर बात की अपेक्षा करते हो तो फंसते चले जाओगे। जीवन में यदि जीना है, संसार में यदि जीना है, तो एक बात बता दूं आपको कि हर बात को अपने जीवन में मत उठाओ, हर मुद्दे को मत अपने ऊपर आने दो। आप नहीं जी पाओगे संसार में, क्योंकि हर व्यक्ति का संस्कार आपके जैसा नहीं है। हर व्यक्ति आपके संस्कार, आपके तरह का संस्कार लेकर के नहीं आ रहा है। इसलिए किसको किसको सुधारोगे आप? नहीं सुधार पाओ। जो सुधरना चाहता है केवल उसको सुधारा जा सकता है, जो नहीं सुधरना चाहता है उसको नहीं सुधारा जा सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप वह इतना ज़्यादा आपसे बलशाली हो गया, आपके ज्ञान के आगे वो इतना बड़ा हो गया है कि आपको उद्वेलित कर दे, आपको गुस्सा दिला दे, तो इसका मतलब कि उसका अज्ञानता ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप इतना ज्ञानी होकर के और आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हो, गीता पढ़ रहे हो, दर्शन पढ़ रहे हो, फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कि ना पढ़ना ही सब ठीक था। सबसे बड़ी बात है कि महर्षि पतंजलि ने कहा उपेक्षा की भावना कर दो। लोग गुस्सा दिलाते हैं, लोग कमेंट पास करते हैं, कमेंट का, हर कमेंट का जवाब देना कोई ज़रूरी है क्या? मोदी जी को लोग, आप देखो उनके अकाउंट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग 50 गालियाँ देते हैं। लाख लोग यदि लाइक करते हैं तो उसमें 50,000 लोग गाली देते हैं। तो क्या मोदी जी सबसे लड़ते चलें? चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महात्मा बुद्ध को उठा करके देख लो, महावीर को उठा के देख लो, हैं? उनके जीवन में, बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में लोग कमेंट करते थे, गुस्सा दिलाते थे, गाली देते थे, अंडा, कच्चा अंडा उनके ऊपर, सिर के ऊपर फेंकते थे, जूते फेंकते थे, पत्थर मारते थे, ये सब काम करते थे। परंतु वो लोग, उन लोगों को पता था कि ये लोग अज्ञानी हैं। अगर अज्ञानी लोगों से उलझ गए तो हमारा आगे का भविष्य, रास्ता रुक जाएगा। इसलिए कभी वैसे व्यक्तियों का वो जवाब नहीं देते थे, उस तरह के व्यक्तियों से कभी उलझते नहीं थे वो। इतना समय थोड़ी है कि हम इस तरह के व्यक्तियों को अपना समय दें, अमूल्य समय दें। आपके पास समय नहीं है इतना। इस तरह के व्यक्तियों को आप कोई समय मत दो, 0 समय दो आप, ठीक है? तो ही जी पाओगे आप। जिस भावना में, जिस विचार में जो जीना चाहता है उसको जीने दो। आप अपने भावना में जियो, आप अपने विचार में जियो,
और कभी भी किसी दूसरे के विचार को हावी मत होने दो। आप अपने विचार को हावी रखो, उसके विचार को दबा दो, सुनो ही मत। समझ में आ गई बातें? किसी से लड़ने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से, नोट कर लीजिएगा, एक विचार है मेरा, बुरे व्यक्ति से लड़ने से अच्छा है कि उससे हार जाइए। यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसे लड़ने से अच्छा है कि उससे हार जाइए। और हार करके अपने अंदर खुश रहने की कोशिश करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। हार करके अपने भीतर आत्मग्लानि मत लाइए कि चल अरे मैं हार गया, मुझे हरा दिया उसने, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ऐसा बोल दिया। फिर आपका अहंकार हावी हो गया तो आपके फिर ज्ञान का तो फिर अंत हो जाएगा ना, ज्ञान तो फिर बर्बाद हो जाएगा पूरा आपका, पूरा शिक्षा दीक्षा विद्या अविद्या सब खत्म। इसलिए जो है, इन मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में करके देखिए ना, कल से करके देखिए। विद्या जी हैं, विद्या जी आपको बताया गया था, आपने उस जिस बात को मैंने कहा था उसका आपने प्रयोग किया। फ्री घूम रही है ना, तो आपको अब तो कोई ऐसा नहीं बोलता है ना फिर पहले जैसा। आप काम कर रहा है ना, फिर देखिए आपको कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। फिर आप बोलेगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, इसको छोड़ो, अब उसका दिमाग ऐसा हो गया, अब तो उसको कुछ कहना ही ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर आपको टेंशन में भी नहीं आते होगे, ना दबाव में आते होगे। ठीक है, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। अब सुन लीजिए अदिति जी, अब आप भी ये काम शुरू कर दीजिए, आपको भैया ऑफिस में इस तरह की बातें नहीं होंगी। ठीक है, अरे प्रेशर क्यों हाई करते हो भाई, क्यों का हाई करते हो दूसरे? नहीं किया तो अरे सुनिए, आप नहीं किया तो आप अवॉइड कर दो ना, छोड़ो। कोई पर्सनल लाइफ में घुसे चाहे सामाजिक लाइफ में घुसे, आप बोलो ही मत, आपके लेवल के है ही नहीं है, बोलने दो उनको। मैंने कहा ना कि ये अज्ञानी लोग हैं, आपके बराबर का इनको ज्ञान नहीं है। जब आपकी जितना उनको ज्ञान हो जाता तो इस तरह की बात ही नहीं करते वो। ठीक है, उनको तो आप जैसे अभी विद्या जी ने बताया, उन्होंने देखो अभी कितना रिलैक्स महसूस कर रही हैं, फ्री महसूस करती हैं। उसी तरह से आप भी अवॉइड करो उनको, उपेक्षा की भावना कर दो कि ये बच्चे हैं, इनको, ये अज्ञानी लोग हैं, इनके आगे मैं क्या बोलूँ, यही भाव अपना लो। ठीक है, और अब बस अपने काम में लग जाओ। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे ही नहीं। एवरीडे हो रहा है तो आप यही काम करो ना जो मैं बताया हूँ। कान में ना कॉटन डाल के जाया करो, सुनो ही मत उनकी, बस अपना काम से काम रखो। और कोई बोलता है, हाँ तो फोन रिसीव करती हैं, ठीक है, तो उसमें आप फ़ोन रिसीव करके अपना
तो फ़ोन रिसीव करके फिर अपना अपना देखो, किसी से बात ही मत करो ना। आप जो कहता है उसकी भी मत सुनो। मैंने क्या कहा कि जो भी कोई कुछ कहता है तो सुनाने, आप क्यों सुनते हो भाई? आपका इसका मतलब इंद्रियां भटकी हुई हैं। मत सुनो, आप किसी की मत सुनो। आप तो बस अपनी सुनो। याद करो जो पढ़ाया जाता है, उसको उस समय याद करो, जो आपको उपयोग करने के लिए, जो आपको तरीके आपको नहीं, एकदम मत करो। अभी कल से भी जाकर के एकदम मत करना कुछ, कोई भी गुस्सा मत करना, हंसना मुस्कुराना कल से नहीं। यही तो गड़बड़ है। तो आपने सारी तपस्या भंग कर दिया। मत करो ना, अपना अपना नाश क्यों कर रहे हो फिर? अभी बताए। हाँ जी। हाँ, वो आपका वीकनेस है। आप देखिए, जब व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर होता है, हाँ देखिए, अगर जो जितना कमज़ोर होता है ना, तो वो क्या करता है, गुस्सा होता है और गाली देता है। ठीक है। कुत्ता बहुत कमज़ोर प्राणी है, इसलिए भौंकता है वो। ठीक है। इसलिए आप मजबूत हो और कभी भौंको मत, शांत हो जाओ। ठीक है। भौंकने वाला बहुत कमज़ोर होता है। भौंकने वाला गाली देता है, भौंकने वाला गुस्सा करता है। मत बोलो, नहीं गुस्सा करो, आगे बढ़ते रहो। जीने का सबसे बड़ा तरीका यही है। ठीक है। यदि कुत्ता आपको नहीं बुला, आप इसका मतलब कि आप जो है, आप कमज़ोर हो। आप कमज़ोर हो इसलिए ब्लास्ट कर दिए ना। आप मजबूत बनो ना। अभी कुल विद्या जी ने क्या कहा? अभी उनकी बातों को सुना कि नहीं सुना आपने, कि हम ही कमज़ोर हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब जो मैं बताता हूँ ना, आप उसी का पालन कर लो ना। आप नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा भाई। ठीक है। सामने वाले के पास इतनी ताकत नहीं है जितना आपके पास है। आपके पास ज्ञान की ताकत है, उसके पास संसार की ताकत है। संसार की ताकत बहुत लंबे समय तक थोड़ी चलती है। ठीक है। कबीरदास जी, भाई मैं बार बार कहता हूँ कि कबीरदास जी एक बात कहते हैं, लागी चले सो जो हारी चले जो साधु है, लागी चले सो नीच। तो साधु हार जाता है, बस ध्यान रखना। और जो लग जाता है ना दुष्टों से, वो नीच व्यक्ति हो जाता है। उनके साथ वो नीच तो होते ही हैं, उनके साथ आप खुद नीच हो जाते हैं। इसलिए मत उलझो उनसे, छोड़ दो उनको। जहाँ है वो नाली में, जिस नाली में सड़ रहे हैं उनको वही छोड़ दो, आगे बढ़ो। जीने का